हाँ जी। कल हम लोगों ने सीखा था कि प्रोफेशन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। शनि को कर्मा का मेन रोल मॉडल मानते हैं, तो हमने शनि की प्लेसमेंट्स और शनि के कनेक्शंस को समझा था। यही समझा था ना कल तो। यस मैम। यस मैम। आज यस मैम। अगर किसी की कुंडली में शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन होगा, अगर किसी की कुंडली में शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन होगा, चाहे कैसे भी बन रहा हो, तो क्या क्या प्रेडिक्शन की जा सकती है। आप लोगों को मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए थे ना परसों, लिखे हुए हैं ना सबने। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ। तो शनि माने प्रोफेशन और सूर्य माने पिता। सूर्य माने सरकार, सूर्य माने बॉस। ठीक है। हो सकता है व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, हो सकता है व्यक्ति पिता वाले काम में ही काम करे, हो सकता है किसी बड़ी जगह पर काम करे। देखो, आजकल की डेट में सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। आजकल तो कॉर्पोरेट लेवल की अच्छी नौकरियां भी हैं, उनमें भी सरकारी से ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। और अगर ये पॉजिटिव यूज नहीं हो रहा, तो हो सकता है पिता पुत्र के झगड़े और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में टेंशन रहे, नेगेटिव होगा। तो समझ में आई बात। यस मैम। अब यदि कुंडली में शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा। चंद्र का मतलब है यात्रा, चंद्र का मतलब है चेंजेस, परिवर्तन। चंद्र का मतलब है खाना, मां, है ना, वाटर से जुड़ी चीजें, मिल्क प्रोडक्ट्स। व्यक्ति किसी ऐसे काम में हो जिसमें कि उसका डेली डेली ट्रेवल होता है, डेली ट्रेवल होता है। कई बार आपने देखा होगा लोग 50-50, 100-100 किलोमीटर ट्रेवल करके काम करने जाते हैं, है ना। यस मैम। कई बार जॉब ऐसी होती है, ट्रांसफरेबल होती है, हर तीसरे साल ट्रांसफर हो जाती है ना। कई बार व्यक्ति चंद्र से जुड़ी चीजें लाइक केमिस्ट, दवाइयों का काम कर रहा है, नर्सिंग जैसी जॉब्स कर रहा है, ठीक है, वाटर प्रोडक्ट से जुड़ा काम कर रहा है, या मां समान उम्र की लेडी के साथ काम कर रहा है। तो ठीक है, नहीं होगा तो पता चलेगा स्टेबिलिटी खत्म। कुछ दिन एक नौकरी की, फिर छोड़ा, दूसरी नौकरी की, फिर बिजनेस किया, फिर दोबारा नौकरी की, बिजनेस छोड़ के, मतलब स्टेबिलिटी नहीं होगी। बार बार चेंजेस होते रहेंगे अगर चंद्र यूज नहीं हो रहा है। समझ में आई बात। यस मैम। तो मैं मैम जैसे क्वेश्चन आप पूछ। एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो समृद्धि। जैसे आपने बोला कि चंद्र यूज नहीं हो रहा, तो चंद्र को यूज करने के लिए हमको इनसे रिलेटेड जॉब ही करनी चाहिए, करेक्ट? नहीं करोगे तो चंद्र आपसे करवाता रहेगा फिर अपने तरीके अच्छा। से। जी जी जी। अगर आप नहीं यूज करोगे तो वो आपसे अपने तरीके से करवाएगा। फिर होता ही है, आपने देखा होगा कि लोग बार बार बदलते रहते हैं। हाँ, मैं मेरे खुद के हस्बैंड की जॉब ना काफी चेंजेस, ट्रैवल बहुत होता है, तो इनिशियली तो मैं समझ नहीं पाई इतना क्यों ट्रैवल है, लेकिन अब मैं क्योंकि पढ़ रही हूँ एस्ट्रोलॉजी तो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ अभी। या तो आप वैसी चीज में ही अपनी ग्रोथ ढूंढ लो, नहीं तो फिर वो तो ऑब्स्टेकल्स देगा ही। काजल बोलो। काजल मेरे आपने कुछ ट्वेल्थ पूछना। हाउस में आपकी मेरे आवाज नहीं ट्वेल्थ आ हाउस रही। में शनि और चंद्रमा है। मेरे आवाज ट्वेल्थ नहीं आ हाउस रही। में शनि और चंद्रमा है। हाँ तो फिर ये हो सकता अभी है आ रही जो मैं मैंने बोला। हाँ आ रही है, जो मैंने बोला है ये आपके साथ हो सकता है। आवाज। और और होगा ही होगा। हो सकता है क्या, होगा मतलब ही जब तक होगा। उस। आप कहीं नोट करना, जब तक आप कहीं बाहर थोड़ा घूम ना आओ आपका दिमाग स्टेबल ही नहीं होता होगा। आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा यस सोचते मैम। रहते होगे।
तो मतलब ये हम चीज कहाँ होती है कि एक चीज मतलब ये चीज टिक होती है कि मतलब अगर मैं कोई आप एक जगह टिक के भी नहीं काम कर पाओगे। यस मैम। तो जैसे मतलब अभी मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, तो मतलब ये रहता है कि मतलब मैं चीजों से जल्दी बोर हो जाती हूँ, ये चीज होती है मेरे साथ। हाँ तो वही वो शनि चंद्र है ना, चंद्र परिवर्तन मांगता है ना, चेंज मांगता है। पर मैम पता अगर है ना मून से इसके कारण, रिलेटेड क्या? इसके ना अगर मैं कारण तो मून मैम, से रिलेटेड काम करूंगी तो मतलब हाँ थोड़ा कम बेनिफिशियल हो है। जाएगा तब। हाँ, क्या कह रहे हो समृद्धि? इसके कारण ना मैम बड़ी लाइफ वैसे डिस्टर्ब सी रहती है, समृद्धि, स्टेबिलिटी नहीं आती। पहली बात एक बात को समझना, ये जो भी ग्रहों के कॉम्बिनेशन लेके पैदा हुए हैं ना हम, ये हमारे ही कर्मों का आईना है। हम्म। सही कह रही हो आप किसी एकदम। दूसरे का बोझा नहीं है ये। यस मैम। सही है। अगर आप इसको कर्ज करते रहोगे तो फिर तो कभी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। नहीं, अब तो एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट, सबसे बड़ी चीज है। अब तो एक्सेप्ट। और मैम जो कार्मिक नंबर्स में बॉर्न हुए हैं, उनको तो और है, तो पिछले जन्म के तो कर्म इतना है ही, नहीं, अभी भी इतना अच्छे नहीं कर्म। समृद्धि, समृद्धि न्यूमरोलॉजी सिर्फ 30% वर्क करती है, दिमाग में ये बात रख लेना, मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाती अच्छा। हूँ। जी जी जी, सही है मैम। न्यूमरोलॉजी ओनली 30% वर्क करती है, 100% वर्क आपकी कुंडली ही करती है। ये एस्ट्रोलॉजी। सारी चीजें जो निकली है ना, ये सब रेमिडल पार्ट है एक्चुअली। मतलब न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गई, ये सब एक्चुअल उसके ब्रांचेस हैं। सबने इजी करने के लिए ना, अगर आपको एक्यूरेसी तक पहुंचना है, अगर आपको करेक्ट हर चीज पे पहुंचना है, तो मदर के पास ही आना पड़ेगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी कर मैम, न्यूमरोलॉजी में भी एस्ट्रोलॉजी देखना ही पड़ता है, तो इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, अपन एस्ट्रोलॉजी को तो नहीं कर सकते इग्नोर। हेलो मैम। जी। मैम मैं ना वो रिकॉर्डेड वीडियो देखती हूँ। इस टाइम मैं अटेंड नहीं कर पाती, तो वो कुछ कुछ वीडियो में लैंग्वेज क्यों दूसरी वाली है, हिंदी नहीं नहीं है? नहीं, हिंदी ही है। आजकल यूट्यूब का एक सिस्टम है जिसमें आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन रहता है। आप ओरिजिनल चूज करो वहां पे, तो आपको हिंदी सुनाई देगी। अच्छा। तो आजकल सेटिंग्स में आ गया है, तो वो इंग्लिश ले लेगा या कोई हर भी वीडियो लैंग्वेज में ले नहीं लेगा। है मैम, 3 वीडियो में है लैंग्वेज मैडम, चेंज। मेरी लैंग्वेज यही है हर जगह। जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनसे पूछ लो। आप सेटिंग्स में जाके उसको चेंज करो यूट्यूब की, हम्म। ओरिजिनल पे ठीक है चले जाओ, मैम। ओरिजिनल चूज कर लो, ओरिजिनल मेरे वाली आ जाएगी। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी। मैम ये जो कॉम्बिनेशन का जो है, मतलब वो जैसे मैंने देखा था कल कि मेरा, आपने बोला था कि आप देखो कि कौन सा कैसा प्रोफेशन आ रहा है। तो जैसे ये जो जो जैसे वक्री ग्रह पिछले घर में लिखे जाते हैं, तो जैसे गुरु और शनि पिछले घर में लिखा मेरा, तो वो जो मतलब शनि से हम देखेंगे कि प्रोफेशन, तो उसके अगले घर में ही गुरु और शनि मतलब लिखे देखो गए जो एक बात वक्री थे। ध्यान रखना सनी जी, एक बात ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंस ओरिजिनल प्लेसमेंट को देना। अच्छा। हाँ, वही पूछना है। हम्म। हम्म। और मैम मैम, राशि और ग्रह में से भी क्या इम्पोर्टेंस ज्यादा वो देखें? वो आपको सीखना धीरे धीरे पता चलता है। अच्छा। जो चीज हमारी लाइफ में होनी होती है ना, उस पे एक नहीं दो तीन रूल लग रहे होते हैं। हाँ। पता चल जाता है यस। कि इसको हाँ फोकस मैम। जा रहा है, गुरु भी देख रहा है उसको। हाँ। पता चलेगा वो ग्रह भी कहीं ना कहीं से, राशि भी कनेक्ट हो रही है और उसका मालिक भी ट्राइन में हाँ। कहीं हाईएस्ट डिग्री से कनेक्ट हो रहा है। हाँ दो तीन रूल लग जाएंगे। मैम मैम एक और मेरा जैसे, क्वेश्चन था। एक सेकंड पहले, एक से बात हो रही है ना, रुको। हाँ मैम हाँ जैसे कि हाँ। जैसे गुरु और बुध में वो है, जैसे ज्योतिष आता है, तो अगर जैसे मैं ज्योतिष की तरफ जा रहा केतु हूँ में और अगर, सबसे ज्यादा आता है, केतु में सबसे हाँ। ज्यादा आता है। और एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वहीं लेगा जिसका केतु का कनेक्शन होगा, गारंटी दे रही हूँ। हाँ। असल कारण केतु होता है इस तरफ लाने का। हाँ ये तो मेरा किस तरफ लाने का? ऑकल्ट की ज्योतिष तरफ, की। अध्यात्म की तरफ, ज्योतिष की अच्छा, तरफ। अध्याय। अच्छा। हाँ। मैम हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट पहले तो जिन लोगों ने कैमरे बंद कर रखे हैं अब उनको जवाब नहीं दिया जाएगा। ना ही सनी सूर्या जी को। आप एक बात बताओ, मैं कैमरा बंद करके शुरू करती हूँ, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नो लगेगा मैम। मेरा पढ़ाना? मैम मेरा कैमरा खुल ही नहीं रहा। बोलिए अजय जी।
मैम जैसे आपने कहा केतु अच्छा ओकल्ट में आने का मतलब ज्योतिष बनने का, तो केतु या लग्न में हो या कहाँ बैठा हो तो जा। कनेक्शंस होते हैं, गुरु केतु, शनि केतु, बुध केतु, शुक्र केतु, लगन में केतु, पांचवें घर में केतु, नवें घर में केतु, मैम चंद्र केतु, मैम जैसे 11वें में जैसे केतु, चंद्र पांचवें में केतु। पांचवे में केतु है। सातवें सातवें भाई मैम केतु और चंद्रमा बैठे हुए हैं सातवें जो आपने और गुरु पार्टनर कहाँ भाव बैठा बताया। है? गुरु कहाँ बैठा है? गुरु दूसरे। मैम दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अच्छा, सेकंड शनि भाव कहाँ में। बैठा है? शनि कहाँ बैठा है? शनि चतुर्थ भाव में मैम बैठा हुआ है एक वृश्चिक बात राशि में। बताओ, एक बात बताओ, गुरु और शनि में से क्या कोई वक्री या डिग्री रूल में आगे पीछे हो रहा है? जी जी मैम शनि वक्री है। शनि वक्री होकर तीसरे घर में गया तो शनि केतु बन गया। हाँ शनि केतु बन गया। नहीं मैम शनि वक्री है तो पीछे जाएगा ना तो हाँ तो सर उससे। तीसरे घर में गया ना, 3 7 11 त्रिकोण नियम से। हाँ जी 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 जी। आप लोगों ने कॉम्बिनेशन नहीं बनाए ना, कॉम्बिनेशन बने होते तो हाँ पकड़ा जी जाता। मैम त्रिकोण नेम से जाएगा जी मैम। हाँ, बनेगा, ऐसे नहीं हो सकता कि ना बने, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैम ये ज्योतिषी बन सकता है मतलब इसके पास हाँ, ऐसा है। बन सकते हैं, बन सकते हैं ऐसे लोग ज्योतिषी। तो मैम जैसे कोई बता रहा था जैसे आपने पार्टनर का बताया यहाँ पे के चंद्रमा और केतु का जो आपका, मैं थोड़ा सा डीप में ज्यादा नहीं जाऊंगा हल्का पूछा। तो यहाँ पर इसके जीवन का जैसे लगन को, लग्न में इधर से देख रहा है बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अजय इधर जी, इस के तरीके से नहीं होती हैं चीजें जैसे बोल रहे हो। ये पुराना ज्योतिष मैम था। एक बात बताओ मेरे को, आज की डेट में आपके पास रॉकेट आ गया है, आज की डेट में कार आ गई है, ट्रेन्स आ गई हैं, तो आप पैदल चलना पसंद करोगे? नहीं मैम तो फिर वही लेटेस्ट टेक्निक्स पे आ, जाओ। ये जो आपने किताबों आ, से और यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ के ले रखा है, ये नहीं काम करता। नहीं नहीं मैं अभी कहीं का नहीं पढ़ा हुआ, मैंने आप पूछा था, आपने जो कॉम्बिनेशन बताया था उसी में बात करता हाँ हूँ, तो दूसरों बुध को नहीं राहु देखा। मैंने बताया था, जवाब भी दे दिया था मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी, मुझे हाँ याद है। तो हाँ आपने बताया था कि उसका माइंड का सर का वो ज्यादा मतलब वो करेगा इसे। हम्म। तो मैं एक इसका ये पूछ रहा था कि मतलब ये ज्योतिष में पहले आता तो मैं अब एक बात बताना चाहूंगी, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ाने से तो आप लोगों ने मुझे रोक दिया अपनी बातों में। नहीं हमने नहीं रोका, अभी अभी रोका मैंने है, देखा सबके तो सब बात कर सिर्फ रहे हैं। सबके सब सिर्फ सवाल लेके आ गए हो, पहले टॉपिक तो पूरा करने दो। लीजिए मैम हम बंद कर देते हैं। मैम इसी टॉपिक से रिलेटेड आप वाले नहीं सभी है क्वेश्चन। कोई जवाब, अभी कोई सवाल नहीं लिया जाएगा। पहले टॉपिक पूरा होने दो आज का। ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो हम लोग आगे ही नहीं बढ़ेंगे। आज का टॉपिक पूरा होने दो, उसके बाद सवाल। अभी आपको कॉम्बिनेशन समझा रही हूँ ना, तो कृपया करके उसे समझ लो। मैम यदि शनि के साथ कोई प्लैनेट ही नहीं हो तो जॉब प्रोफेशन कैसे आइडेंटिफाई होगा यदि वो अकेला ही बैठा है तो। समृद्धि जी, मैंने क्या बोला है शायद आपने सुना नहीं है, आपको अपनी बात बस रखनी है। मैंने क्या बोला है कि अभी सवाल नहीं बोला है ना? अगर मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ तो मुझे बाकी सबके भी जवाब देने चाहिए, बाकी सबसे मेरी लड़ाई है। नहीं। तो फिर जी मैम बाद में पूछेंगे। हाँ, तो अब नेक्स्ट आता है, क्या नाम से, शनि मंगल। मंगल के मैंने प्रोफेशंस लिखवाए थे, यूनिफॉर्म जॉब, जिम लिखवाए थे ना, एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म, या तो व्यक्ति उनमें जाए, नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति के राइवल्स कम नहीं होंगे। क्योंकि मंगल क्या है, सेनापति। अब मेरे कहने के बावजूद भी लोगों ने अपने कैमरा बंद किए हुए हैं, मैं भी अपना कैमरा बंद कर लेती हूँ, हो तो मैं माइक्रोफोन भी बंद कर लेती हूँ। कैमरा ऑन करोगे तो मैं पढ़ाऊंगी, जो ऑन कर रहे थे ऑलरेडी। मैं मेरा खुल ही नहीं रहा। अजय जी, आपकी बात समझिए, अभी समृद्धि जी का तो ऑन था। मैम यहाँ इतनी आंधी चल रही है जयपुर में, मैं ऑन कर रही हूँ तो आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। तो शनि मंगल के केस में क्या होता है, मंगल सेनापति है, शनि दास है, तो कंट्रोल करने वाला फोकस एक्टिव हो जाता है, तो व्यक्ति को दबना पड़ता है। अगर व्यक्ति मंगल की चीजें पूरी नहीं कर रहा है, ठीक है, शनि बुध
अब बुद्धि क्या है, आपको बताया था, काउंसलिंग है, कन्विंसिंग है, एजुकेशन है, बिजनेस है, टीचिंग है, लिखवाया था ना ये सब, इंश्योरेंस है। अब वो अगर वाणी से बोलकर किए जाने वाले किसी भी काम में है तो चलेगा, नहीं तो फिर वो बुद्ध का पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। बुद्ध नुकसान नहीं देगा, लेकिन वो पूरा बेनिफिट नहीं ले पाएगा अगर वो कोई और डायरेक्शन चूज करता है। शनि गुरु, गुरु का भी लिखवाए थे आपको फैक्टर्स, वहां भी टीचिंग था, ऑकल्ट था, समझौता, जज था, सीए था, है ना, गाइड था, करेक्ट। तो नहीं इसको अडॉप्ट करेगा तो उसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु भाग्य होता है, क्योंकि उसका भाग्य उसे उधर खींचेगा, वो किसी और डायरेक्शन में होगा, उसका मन नहीं लगेगा। शनि शुक्र, शुक्र से रिलेटेड चीजें भी आपको लिखवाई हैं। शनि शुक्र का एक और मतलब होता है, जितनी मेहनत करेगा उतना पैसा भी आएगा, क्योंकि शनि मेहनत है, शुक्र पैसा भी है, शुक्र वाली चीजें तो है ही है। शनि राहु, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, ऑनलाइन करे, बर्थ प्लेस से काफी दूर चला जाए। अगर बर्थ प्लेस वाली जगह पे टिकेगा तो काम नहीं चलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा। काम तो चलो चल जाएगा जैसे कैसे, थोड़ा बहुत, सक्सेस नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, राहु की चीजें फेस करते रहने पड़ेंगी, या तो राहु यूज करे। शनि केतु तो ब्लॉकेज आएगा बार बार, अगर केतु का यूज नहीं करेगा तो क्या आएगा, ब्लॉकेज आएगा, रुक जाएगा, चलता चलता काम रुक जाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, मन नहीं लगेगा, बार बार चेंजेस होंगे, क्योंकि केतु अधूरापन है ना, बार बार अधूरेपन की ओर ले जाएगा। तो आप देखोगे शनि केतु वाले को सेटिस्फैक्शन की कमी है। अगर वो केतु से जुड़ा काम कर रहा है तो ओके, नहीं तो वो बंदा अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होगा, या बार बार चेंजेस होंगे, बड़े लेवल पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि केतु छोटा है। शनि राहु वाला बड़े लेवल पे जा सकता है, लेकिन अगर वो उस बड़े लेवल का यूज ही नहीं कर रहा है तो फिर कहाँ जाएगा, फिर वो राहु कहाँ ले जाएगा, इलीगल चीजों में ले जाएगा, अगर उसकी सोच नहीं बड़ी हो रही है तो। ऐसे होता है। अब समृद्धि जी, मैं आपके सवाल पे आती हूँ। आपने कहा शनि किसी के साथ ना बैठा हो, कब कहा हमने शनि किसी के साथ बैठा हो? कल के नोट्स, कल की रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनो। 3 रूल लिखवाए थे। शनि जिस राशि में है उस राशि के मालिक से जुड़ा, शनि के अगले घर में अगर कोई ग्रह या राशि है उसके मालिक से जुड़ा, अगर ये वहां पर कोई राइवल बाजी आ रही है, कोई डिस्टरबेंस वाला प्लैनेट आ रहा है, तो फिर शनि की कनेक्टिविटी में जिसकी हाईएस्ट डिग्री आ रही है फिर उसको पकड़ो। कल कराया ना था समृद्धि जी, जी जी। तो वो भी तो यस मैम। कॉम्बिनेशन ही है। जी जी, करेक्ट मैम। हाँ ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल किसका है? मैम जैसे आपने बताया शनि राहु का कॉम्बिनेशन में कि वो वर्क प्लेस से अलग करे, तो वर्क प्लेस वर्क जैसे अभी प्लेस से तो अलग नहीं बोला मैंने, बाहर मतलब। मैंने बोला बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस, अच्छा, नॉट बर्थ प्लेस। वर्क। हाँ, राहु हाँ विदेश है। हाँ। तो या विदेश में जाकर करे या फिर ऑनलाइन करे। विदेश सिर्फ विदेश नहीं होता है, विदेश का मतलब हाँ होता है कल्चर चेंज हो जाना। हाँ हाँ मैम, मैंने देखा है कुछ लोगों को। घर से मेरे दूरी मैम मेरे। जरूरी है, घर हाँ से दूरी जरूरी है। अगर उसी जगह पर करेगा तो ज्यादा सक्सेस पाएगा ही नहीं, परेशान होता रहेगा, कोई ना कोई ड्रामा होता रहेगा। मैम घर मेरे ही भैया चेंज कर रहते दे। हैं बाहर, हाँ जी, अहमदाबाद। घर ही चेंज कर दे मैडम। मैडम घर चेंज करने से क्या होगा, रहेगा तो उसी शहर में। राहु का मतलब घर चेंज करना थोड़ी होता है, राहु का मतलब कल्चर दूसरे चेंज शहर चला भी। जाए। मैडम आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो, सोचना ही नहीं चाह रहे हो, छोटे ब्रैकेट में सोचे जा रहे हो। आप नॉर्थ जोन में ही हो, कल्चर चेंज नहीं हो रहा है तो काहे का चेंज हुआ? अच्छा। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। विदेश माने पूरा कल्चर चेंज होना चाहिए। समझो तो सही, आप लोग प्लैनेट्स को नहीं समझ रहे हो, रट रहे हो। राहु क्या है, राक्षस था, विदेशी प्लैनेट था।
समझ में आया? नहीं तो वो आपको भ्रम में उलझा के रखेगा, इल्यूजेटिव माइंड कर देगा। जी। तो मैम ये जितने ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए थे, क्या हम इनको राहु समझे? एग्जैक्टली ये राहु नहीं थे, वो राहु पे आए थे, उनके लिए विदेश था, वो लोग थोड़ी राहु थे। इसलिए ये तो देश राहु राहु। का एनर्जी डोमिनेट हो रही थी उन लोगों में। समृद्धि जी, राहु विदेश होता है, डिफरेंट कल्चर, हाँ डिफरेंट ओरिजिन होता है, ह्यूमंस को बीच में नहीं ले सकते। हाँ, किसी की विदेशी कल्चर के लड़के या लड़की से शादी होगी, किसी की विदेश में शादी होगी, तो राहु का योगदान है। अच्छा, तो यदि जैसे अभी आपने बोला ना कि विदेशी कल्चर में शादी हुई या फॉरेन लड़का लड़की, तो हम ये समझें कि जो सातवां घर है उसमें राहु हो? बिल्कुल नहीं, आप अच्छा। बड़ी छोटी ब्रैकेट पे जा रहे हो। अभी आप प्री नर्सरी, नर्सरी केजी कर रहे हो और उसमें आप सीधा अपनी राय दे रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि सातवें घर के राहु वाले की विदेशी से शादी हो जाएगी। नहीं, मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि वो पार्टनरशिप का होता है ना सातवां अरे भाव। नहीं यार, ऐसे नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं बकायदा। हम्म। ये तो बड़ा छोटा ब्रैकेट है सातवें राहु। तो फिर बाकी बाकी जिन लोगों की विदेशी कल्चर में शादी होती है उनका क्या? और भी तो योग होंगे ना। वो तो होंगे मैम, अभी मैं तो कैसा बिगनर लेवल पे हाँ बात कर रही हूँ। हाँ, बिगनर लेवल पे बात कर रहे हो, कुछ हद तक, कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली, पर हाँ कुछ हद तक अगर विदेशी हो तो चल जाएगा। एक ही चीज के बहुत सारे योग हैं, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में आप ये कह सकते हो। मैडम जी शनि के तो 5वें घर में है, तो एस्ट्रोलॉजी आएगी? हाँ आएगी नहीं, करनी चाहिए करनी ही पड़ेगी, चाहिए। करनी चाहिए जी। हाँ, अगर अगर वो अपने, देखो, केतु बेसिकली जिस प्लैनेट से कनेक्ट है वो कहता है या तो उस चीज को साध लो। पूर्व जन्म का है ये, पांचवां घर पिछले जन्म का होता है, नहीं तो वो कोई और काम करने ही नहीं देगा, टिकने ही नहीं देगा आपको। आप कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, हर काम में अधूरापन आएगा, क्योंकि शनि क्या है, कर्मा भी तो है, पिछले जन्म का अधूरा कर्मा है। मैम जैसे धर्म के त्रिकोण आपने बताया था, 1, 5, 9, तो इनमें से जैसे राहु और बुध रहें तो धार्मिक होगा? क्यों? लोग विदेशी धर्म को नहीं अपना लेते? अच्छा, मतलब भारत वाले का नहीं अपनाएगा? इससे कोई मतलब नहीं है, भारत वाले का कोई मतलब नहीं है। आप भारत में रहते हुए, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, जी मैं मैम। पंजाबी कम्युनिटी से हूँ और मैं आर्य समाजी स्कूल में पढ़ी हूँ। हमारे घर में कोई आर्य समाजी नहीं था। अब जी आर्य समाजियों का कल्चर भले ही भारत हो, लेकिन आम सनातनियों से तो डिफरेंट होता है। मैम, जैसे आप राहु मतलब केतु पर अध्यात्म से राहु जोड़ता है। माने डिफरेंट कल्चर, सिर्फ विदेश को नहीं पकड़ना जो मेरे घर में नहीं चलता हो। मैम मैं वही पूछ रहा, जैसे आपने अभी बात हुई थी धर्म त्रिकोण में बात हो रही थी, जैसे धर्म अध्यात्म का। त्रिकोण में जो भी प्लैनेट है उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको धार्मिक बना देते हैं। जी मैम वही पूछ रहा हूँ जी। तो ये हाँ, मतलब राहु जैसे बैठा है, बुध अगर बैठा है, राहु तो धर्म उनमें। त्रिकोण में है तो आपको, वो आपकी बुद्धि को, आपके भाग्य को कहीं ना कहीं किसी दूसरे कल्चर से जोड़ेगा। जी अब मैम। जो बच्चे हम बाद में। कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते हैं, जो बच्चे हम कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते हैं, कभी सोचा है हमने कि उनकी बचपन से ग्रूमिंग, वहां पे प्रेयर्स और सारी चीजें हो रही होती हैं कॉन्वेंट के अकॉर्डिंग, जी हो रही होती तो है ना? मैम बिल्कुल इसी प्रकार जैसे अर्थ त्रिकोण को आपने बताया था, जैसे तो अर्थ त्रिकोण में गुरु वो बैठा हुआ पैसा है द्वितीय कमाने भाव का में। त्रिकोण है सर, इसका आप बात को ना थोड़ा समझो। अगर वहां कोई ग्रह नहीं बैठा तो इसका मतलब वो अर्थ त्रिकोण नहीं काम करेगा क्या? जी ऐसा मैम थोड़ी होगा, बिल्कुल करेगा। ऐसा नहीं है। ये बेसिकली ट्राइन्स को समझने का एक, 4 सेक्शंस बनाए गए हैं लाइफ के। जी जी 2, 6, 10 का ट्राइन होता है, 1, 5, 9 का ट्राइन होता है, 3, 7, 11 का ट्राइन होता है, 4, 8, 12 का ट्राइन होता है। वहां से
बहुत सारी चीजें, और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट ट्राइन पे लेके गई थी, तो मैंने आपको वो समझाया था कि ये इस वजह से त्रिकोण बनता है। जी बस वही पूछ रहे थे कि मतलब थोड़ा सा जैसे आपने बताया था, तो थोड़ा जैसे अपना देखना चाहें तो वही पूछ रहे थे कि ये जैसे अभी हर अपने को कौन नहीं सा देख सकते आप, इतने में अपने को नहीं देख सकते। मैम आगे हम आपसे जुड़ करके देखेंगे ना। मेरी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा ये, तो मैम क्लास में मिलेगा आपके। नेचुरल है। पहली बात, त्रिकोण को सिर्फ त्रिकोण ही लेना है, जी मैम। ठीक है। आप धर्म, इतने में धर्म, थोड़ी अधूरा थोड़ी छोड़ देंगे अब। हाँ, धर्म त्रिकोण, इसको अभी सिर्फ इतना ही समझना है। 1 5 9 आपस में कनेक्टेड होके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 2 6 10 आपस में बनते हैं, 3 7 11 आपस में बनते हैं, और 4 8 12 आपस में बनते हैं, जी मैम। ठीक है। जी तो जैसे 4 8 12 का जैसे आपस में कॉम्बिनेशन बना, तो 4 8 12 में तो सूर्य और शनि का बन रहा है मैम। सर सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाना है, अभी उसको किसी चीज से नहीं जोड़ना है। अच्छा जोड़ना नहीं है, ओके मैम। हाँ, ठीक। करेक्ट। ये क्यों बनाए गए त्रिकोण, उसके कारण दिए थे मैंने। मोक्ष त्रिकोण का मतलब डिटैचमेंट की तरफ व्यक्ति कब जाता है, या तो उसको बहुत सुख मिल जाता है, उसका मन सुखों से भर जाता है, या उसको इतना दुख मिलता है कि वो ये कहता है मुझे सुख चाहिए ही नहीं। या तो महात्मा बुद्ध, ये इतना सुख दूसरी मिला, बात। इतना सुख मिला कि सुख से ही मन भर गया, करेक्ट, बिल्कुल मोक्ष की तरफ चल पड़े। बिल्कुल मैम। या किसी को इतना दुख मिला कि उसका मन वैराग्य में चला गया कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है। ये है 4 8 12 का खेल। 3 7 11 किधर लेके जाता है, इच्छाओं का खेल है। एफर्ट्स किस लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए। 7वां घर तो फुल्ली है ही आपका इच्छाओं का खेल, मैरिज लाइफ का घर है, रिलेशंस का घर है। 11वां 11वां घर भाव भी ऑलरेडी ना। इच्छा पूर्ति है। जी मैम। समझ में आई। 2 6 10 यस दूसरा घर धन जोड़ने का घर, छठा घर नौकरी का घर, सेवा का घर, कंपटीशन का घर, 10वां घर प्रोफेशन का घर, तो ये पैसा कमाने का घर हो गया। 1 5 जी 9 आपका व्यक्तित्व है, पहला घर आप स्वयं, 5वां घर आपकी बुद्धि, और आपके बाद आपकी संतान जो आपका नाम चलाएगी। 9वां घर आपका पिछले जन्म का भाग्य और आपके पिता जिन्होंने आपको संस्कार दिए, क्योंकि माँ भी यस तो पिता के घर ही आती है, माँ को भी तो बदलना ही पड़ता है। यस समझ में आया। यस मैम। तो ये इस तरह से मूलभूत उन घरों की फाउंडेशन है, इसको ऐसा समझो। जैसे कि आप ठीक है। दिल्ली में रहते हो, कोई अभी जैसे समृद्धि जी बोल रहे हैं जयपुर में रहते हैं, मैं बोल रही हूँ मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो मैं उस माहौल में जो भी वहां के रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी वहां का बिहेवियर है, उसका असर तो मेरे पे आएगा ना। समझ गए। तो इस तरह बिल्कुल से मैम। वो उन घरों की फाउंडेशन है। तो जो मतलब मैम कॉम्बिनेशन बनेगा तो दोनों घरों का मिल करके ही फल मिलेगा। फल नहीं मिलेगा कोई भी, फल नहीं आपको मिलेगा। शायद आप समझ ही नहीं रहे हैं। फल तो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, अभी मैंने शनि के बताई नहीं आपको फल कैसे निकलेंगे। जी जी। हर प्लैनेट की वही अलग कहानी है। यस। मैंने यहाँ पे कहीं ठीक। ये जोड़ा कौन से त्रिकोण किससे जुड़ रहा है, नहीं, फिर मैंने शनि के हर प्लैनेट के साथ क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया। समझ में आई। ठीक है। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन। देखो एक बात को मैं बार बार कह रही हूं, थोड़ा यस मैम। समझना, अगर सच में सीखना चाहते हो, कम से कम 2 4 6 महीने जैसे चलाया जाए वैसे चलो। इसकी वजह है, अगर बचपन में आपने ये सवाल कर दिया होता मैं ए को बी की तरह लिखूंगा, तो क्या कभी एबीसी सीखी होती? बताओ, अजय जी सीखी होती? नहीं मैम। नहीं नहीं। मैम। तो अभी आप वैसे ही फेस में हो, धीरे धीरे आपको जवाब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आई नो आप बोलोगे हम तो बड़े हो चुके हैं, बड़ों को पढ़ाना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्या क्यों कैसे की दुकान बन जाते हैं। अब खाली पहले से भरा खाली हुआ है। गिलास भरना आसान होता है,
ये जो अदजल गगरी होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। तो जो इंसान 4-6 महीने शांति से निकाल लेगा, वो समझ लो सीख जाएगा। क्योंकि देखो, उस लैंग्वेज को आपका दिमाग क्या करेगा, उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि बच्चा मातृभाषा सीख जाता है, बच्चे को हम ये सिखाते हैं, किसी अंग्रेज को सिखाना पड़ता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दो? नहीं, नहीं। वो पहले से माँ बाप से ही सीख जाते हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली जब आप चलने लगते हो, तो वैसे ही ज्योतिष का भी अपना एक बेस है। चलते चलते ऑटोमेटिकली चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं, आपको समझ में आनी चीजें शुरू हो जाती हैं। जब आप शुरू में ही क्वेश्चंस लगा देते हो, तो आपका दिमाग आगे बढ़ने से मना कर देता है। समझ रहे हो? सही बात। दिमाग को एक आप वो लगा देते हो, लाइन लगा देते हो कि भाई मैं इसे क्रॉस नहीं करूंगा, पहले मुझे इसका जवाब दो। अब जो जवाब आपको मिलना ही 3-4 महीने के बाद ऑटोमेटिकली है, वो टीचर कैसे दे देगा पहले? सही। टीचर दे भी देगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे मैम। एग्जैक्टली टीचर तो दे इसीलिए। देगा, आप तो दे ही दोगे, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे ना उसको। हाँ, लेकिन उससे ना एक खिंचाकशी सी आएगी, वो बीच हाँ, में ना, वो बीच में एक जो स्ट्रिंग चल रही थी वो टूट जाएगी। डिस्कनेक्ट हाँ, हो जाते हैं। डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो मैडम एस्ट्रोलॉजी जी, में तो पेशेंस चाहिए सीखने के लिए। हाँ हाँ, क्या कह रही हो तारा जी? मैडम जी कुंडली में पूरे 7 घर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ 5 तारा जी, कुलों में मैंने है। ये पहले ही बोल दिया था, ये बात का जवाब मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ भाई। आकाश का जीटी रोड है, जब आप पैदा हुए थे उस समय पे जो जहां बैठा था बैठा था। हम्म। ये जवाब तो मैं दे चुकी हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां है या नहीं है। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, मैम जैसे मैंने अपनी कुंडली बनाई है, तो उसमें जो फर्स्ट हाउस का जो पेयर बना है, जो 12th हाउस में मेरा, मतलब वो सैटर्न और मून का बना है। और 1-7 का पेयर बना है, वो सैटर्न और सन का बना है। और जो त्रिकोण के नियम के अकॉर्डिंग है, मतलब उसमें मेरा जो 4th हाउस है वो खाली था, तो सैटर्न और राहु का बना है। और जो 2-12 के नियम के अकॉर्डिंग है, सैटर्न और मार्स बना है। बोले इसमें से हमें कौन से जो प्लेनेट है उनसे रिलेटेड काम करना चाहिए? जो मैंने 12th आप हाउस में वो मैंने मतलब मैंने सैटर्न। मैंने कहा था, रूल नंबर 1 भी सिखाया था, रूल नंबर 2 भी सिखाया था। अगर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में दुश्मन प्लैनेट बैठे हो जिनको आप नहीं चूज कर सकते, तो रूल नंबर 3 भी बताया था, हाईएस्ट डिग्री की तरफ जाओ। सैटर्न और जो मून है वो मतलब फ्रेंडली है या फिर वो एक दूसरे के मतलब शत्रु? मैंने एक बात को समझ लेना, सबसे पहले जो शनि चंद्र लेके बैठी हो, शनि चंद्र अपना काम करेगा ही करेगा, नहीं टिकने देगा। तो जब तक चंद्र को नहीं यूज करोगी, तब तक कोई और प्रोफेशन, चाहे कोई प्रोफेशन ले लो, चंद्र को यूज करना सीखना पड़ेगा। नहीं तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन है। ओके मैम। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है, जो कहीं टिकता नहीं है। ऐसे ही है ना? यस मैम। तुम डे ड्रीमर हो, सोचती रहती हो ये होगा वो होगा, होती 10, और एक्शन टेकर नहीं हो। एक्शन कम, सोचना ज्यादा। और अगर करोगी तो कुछ अलग ही जाके कर दोगी। ऐसे ही होता है ना? और तुम्हें हर बात में ऐसे लगने लग जाता है, कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, ये मेरे को टारगेट कर रहा है। तुम अपने आप को बीच में लेकर के अपना मूड खराब कर लेती हो। ऐसा होता है? तुमको ट्रिगर चाहिए होता है मूड खराब करने का। बड़ी बड़ी बातें भी तुम बड़े आराम से सुन सकती हो, लेकिन तुम्हारे को कोई छोटी सी बात भी ऐसे पिंच कर जाएगी, और तुम उसके लिए 4 दिन तक परेशान रह सकती हो। इसके पीछे जब आगे एडवांस में जाओगे तो पता चलता है कि एक पास्ट लाइफ कर्मा साथ काम कर रहा है। मैम कुंडली से ना पास्ट लाइफ भी पता की जा सकती है क्या? पास्ट लाइफ कर्मा पता चलता है, पास्ट लाइफ कर्मा। अच्छा। जिसकी वजह से आपके ये जो प्लानिटरी बिहेवियर आ रहा है वो जी। क्यों आ रहा है। हाँ, आगे जाके एडवांस में पता चलता है पास्ट लाइफ कर्मा क्या काम करता है, सब कुछ पता चलता है। कुंडली जब सामने आती है, सब कुछ पता चलता है। पर आप जैसे कीन विजडम वाले लोग चाहिए उसको समझने के लिए मैम। हर सब कोई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है समृद्धि। जो ढंग से 1 साल दे देता है उसका दिमाग चलने लग जाता है, जो उस पर रिसर्च शुरू कर देता है। मेरे कई स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया।
मैम आप मानते हो कि अभी हम लोग जितने भी 7-8 लोग इस प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं सबका केतु एक्टिवेट है या ग्रिड में 7 नंबर है? 100%, 100%, ऐसे बैठ ही नहीं सकते। हम्म, ऐसे आप उसमें इंटरेस्ट ले ही नहीं सकते। मैम गुरु से भी तो ले सकते हैं, क्या गुरु बृहस्पति से भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? आपकी आवाज कट रही मतलब है। जो ओकल्ट का जो हम ज्योतिष में बैठे हैं वो बृहस्पति से भी तो बैठ सकते हैं। सर, ऑकल्ट तक ले जाने के लिए मैं बता रही हूँ आपको, स्पेशली ज्योतिष तक ले जाने के लिए केतु का योगदान सबसे बड़ा होता है। गुरु आपको अध्यात्म से जोड़ सकता है, करेक्ट। अध्यात्म तो बहुत तरह का है। कोई आश्रम में जाके खुश होता है, कोई मंदिर में सेवा करके खुश होता है। अध्यात्म तो कई तरह का है। अगर आप प्रॉपर ज्योतिष की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो तो केतु का बहुत बड़ा रोल होगा। और मैम हमें पता ही नहीं क्योंकि मेरे पास जब डेट ही नहीं है, तो मैं ऐसे ही पता कर वो रहा लेके केतु ही आएगा, पूरा। लेके इस तरफ लेके केतु ही आएगा। अधूरा कर्मा पेंडिंग पिछले जन्म से लेके ही वहीं आएगा, वहीं प्यास आगे बढ़ाएगी, वो कर्मा आगे वहीं स्टार्ट करवाएगा। जी मैम, हाँ ज्योतिष प्रत्याश बहुत जो तगड़ी चल रही है, मतलब कोशिश हाँ, बहुत। नहीं तो नहीं जाओगे, नहीं तो आओगे देखोगे और छोड़ दोगे। है। अब हमारे पुराने बुजुर्गों ने ना केतु को बड़ा अच्छा रखा हुआ था, क्योंकि हर घर में आ, ऐसा मान के चलो पूजा पाठ वहां की लेडीज बहुत किया करती थी ना, हर वो घर तो में। तुलसी तुलसी जी को दिया कर रहा, शाम को झाड़ू बहुत कुछ पोछा था, सब हाँ। सब तो ये करना। केतु केतु अपने आप सत्ता था। प्लस हर घर में कुछ लाइफस्टाइल में नियम थे कि सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्यास्त के बाद सो जाना है, खान पान में। अच्छा, हर घर में लेडीज सिलाई बुनाई कढ़ाई खुद किया करती थी मैक्सिमम। केतु था, केतु यूज हो रहा था अच्छे में। आजकल वो जी केतु मैम, कैसे आपने यूज लिखा हो है, रहा है? सिलाई भी लिखा है लैब में, इसमें। सेपरेशन में। इसीलिए सेपरेशन केस भी मैम कितने बढ़ गए ना, अपन देखें तो। इसीलिए बढ़ गए हैं, इसीलिए बढ़ गए हैं। मतलब शादियां टिकती नहीं है बिल्कुल भी हाँ, लोगों तो वो की। केतु एक्टिव हो रखा है ना, केतु का ढंग से प्रयोग नहीं होगा तो केतु केतु करेगा। एक्टिव है, हाँ उसका यूज ही सही नहीं हो रहा केतु का। ये जो हम जिसको मॉडर्न लाइफस्टाइल हम लोग बोल रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं। मैम सिलाई लेकिन भी यदि मैम केतु याददाश्त कमजोर सिखाता हो। है। क्या कह रहे हो? सिलाई भी केतु सिखाता है। सिलाई सिखाता नहीं है, सिलाई बुनाई हाँ कढ़ाई केतु मतलब को रिप्रेजेंट उससे क्यों? करता है। तो पुराना पहले हर लेडी यूज करती थी इसको। हम सब ने, आप मैम में यदि आपका नहीं पता, हमारी याददाश्त चली जाए। जनरेशन ने, जो हम 40+ वाले हैं, हमारी जनरेशन ने घर की बनी स्वेटर भी पहनी है, घर के बने कपड़े भी पहने हैं, हमारी माओ ने सिल के पहनाए हैं। आज भी अब तो गांव वालों की शादियां ज्यादा चल रही हैं शहर वालों के कंपैरिजन में। हाँ बिल्कुल रीजन सही यही है, बात। रीजन यही है। वहां पे अब हम भी जब 10वीं 12वीं करके वो हटते थे तो ना, लगभग हर लड़की को सिखाया जाता था, जो छुट्टियां होती थी ना गर्मी की, चलो जाके सिलाई सीख के आओ। कोई कढ़ाई सीख रही है, कोई सिलाई सीख रही है ना, होता था ना। मैम एक रिक्वेस्ट है, ये बता दीजिए, जैसे मन मतलब किसी चीज को याद करते हैं, याद ना होता हो, तो वहां पर किसकी उपाय करना चाहिए? चंद्रमा के करना चाहिए मन का? क्या? यदि हम याद कर रहे हो तो मतलब पढ़ाई के दौरान, और उसमें मन न लग रहा हो, तो इसमें चंद्रमा का उपाय करना चाहिए मन का? बुद्ध को स्ट्रांग करो, खुद को स्ट्रॉन्ग करना मैम। गणेश जी के मंत्र का जाप करो। जी मैम। मैम मेरी दो लड़की है, वो उसको पढ़ती तो बहुत है, बहुत मन लगा कर पढ़ती है, काफी देर तक बेचारी बैठी है। मैं अभी आपको जो राहु और बुध का बताया था, लग्न में बैठी है, वो मेरी लड़की है। वो पढ़ती कितने तो है साल लेकिन की है, उसको याद कितने नहीं साल होता। की है, कितने साल की है? मैम अभी 8 साल की है वो। अभी कुछ नहीं करना, 12 साल हाँ तक कुछ नहीं करना। 8 साल। अभी बारह कुछ ना करो साल मैम। तक 12 साल तक सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कंडीशंस का इलाज किया जाता है। 12 साल तक छेड़ना भी नहीं। जी मैम, उसका मतलब और ठीक है, पढ़ने में वो पढ़ती है कुछ नहीं तो उसे करना है सर, बहुत कुछ नहीं करती है। करना है, 12 साल तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ अच्छे संस्कार दो।
12 साल मैम तक ग्रहों आप को नहीं छेड़ना, ग्रहों को ए- छेड़ने सारी आप जिंदगी बिगड़ मैं जाएगी। मैंने छेड़ूंगा, लेकिन आप अपने मुख से ये बता दीजिए, राहु खुद बैठे हैं, लग्न में पड़ेगा कि नहीं? तो मैंने एक बार तो बोल इतना तो बता। दिया था, उसका दिमाग ज्यादा इधर उधर चलता है, अभी आप समझना ही नहीं चाह रहे हो ना अजय जी। बात को समझो, पहले 4 साल बच्चा माँ के कर्मों को भुगतता है, अगले 4 साल पिता के कर्मों को भुगतता है, 9 से 12 के बीच में उसके पूर्व जन्म के कर्म एक्टिव होते हैं, 13वें साल से उसका भाग्य साथ देता है, इसीलिए शांति से बैठो। जी मैम, ठीक है। इसको नहीं छेड़ा जाता। कोई भी सही ज्योतिषी 12 साल से पहले किसी बच्चे की कुंडली नहीं देखेगा। ओके मैम। जो सही होगा ना, पहले आप चार उसकी कुंडली। साल माँ के कर्म होते हैं। पहले 4 साल माँ का प्रभाव ज्यादा, अगले 4 साल पिता का प्रभाव ज्यादा, बाद के 9 से 12 साल तक उसका पूर्व जन्म का प्रभाव ज्यादा, 13वें साल से उसका ये जन्म का प्रभाव शुरू होता है, इसलिए 12 साल तक कुंडली को छेड़ते नहीं है। अनटिल अनलेस की कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई बहुत बड़ी कंडीशन है, सिर्फ उस केस में, अदरवाइज नहीं छेड़ते, क्योंकि फिर उसके सारी जिंदगी पे असर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम तो उसके मैडम जी किसी जड़ को हिला देंगे। किसी बच्चे को साल भर के अंदर पैदा होने के कोई बड़ी डिसीज हो जाए, वो डॉक्टर की माँ की गलती वजह से। से नहीं हुई है, ऐसी गलती मत सोचना, माँ की वजह से हुई है। मैंने एक ही अच्छा। बात बोला, अनटिल अनलेस मेडिकल कंडीशन हो तब हम उसकी कुंडली पे जाते हैं, लेकिन ये हम सब जीवों का नियम है, पहले 12 साल वो ऐसे ऐसे करके उनके ऊपर उनका प्रभाव रहता है, इसलिए छेड़ना नहीं चाहिए। आप जड़ हिला देते हैं। मेडिकल कंडीशन में तो मैंने बोला, मेडिकल कंडीशन में सिर्फ कुंडली बच्चे की दिखानी चाहिए, वैसे नहीं दिखानी चाहिए, मैं तो पहले ही बोला। मैम ये आजकल इतना फैशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, वैदिक स्विच वर्ड्स वगैरह, ये इम्पैक्ट डालते काम हैं क्या? करते हैं, हाँ, हर चीज काम करती है अगर आपको ढंग से काम कर लेना आता हो। अच्छा, तो स्विच वर्ड्स काम करते हैं मैम, इसका मतलब? करते हैं, सब कुछ काम करता है, ये जितनी भी चीजें बनी है, बस तो हाँ ये जो लोगों ने उसको ये जो फैशन बना दिया है, ऐसे नहीं काम करता। हाँ, अच्छा ऐसे नहीं करेगा। तरीका होता है। देखो एक बात सुनो, आप यस। दुनिया, एक बाहर आपके घर की लाइट चली गई, आपका इन्वर्टर फेल हो गया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जी मैम। बाहर पड़ोसी के घर जनरेटर चल रहा है, अगर आपके घर उसका कनेक्शन ही नहीं दिया गया है तो क्या उस जनरेटर से आपके घर लाइट आएगी? नहीं। बिल्कुल नहीं आएगी। वो मैम बाहर दिखाई देगा। एग्जैक्टली exactly. तो आपको जब तक ये नहीं पता है हाउ टू कनेक्ट, व्हेन टू कनेक्ट, तब तक सब चीजें पड़ी हैं, है सब कुछ। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे ये लोग आजकल बताशों की तरह बट रहे हैं ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं काम करता है। उसके लिए आपकी बॉडी का कनेक्शन बनना जरूरी है, आपकी बॉडी में उस चीज के लिए एडेप्टेबिलिटी होना जरूरी है, तब ये सारी चीजें, सब कुछ यूनिवर्स में है। आप जो यूनिवर्स को देते हो यूनिवर्स वापस देता है, मैं बार बार क्यों टोकती हूँ? सही क्या कह रहे हो आप। क्यों कैसे मत दो, जितना क्या क्यों कैसे दोगे वापस वहीं लौट के आएगा। हम्म। समझ में आई? जी, तो ये जो सिजिल्स होते हैं ना मैम, सिजिल्स हो गए, ये भी वर्क करते हैं? समृद्धि जी, मैंने अभी कुछ और बोला था क्या? नहीं, यही कहा आपने, वैदिक स्विच वर्ड सिजिल्स जितनी भी है सब वर्क जितनी करती है। चीजें सब काम करती हैं, बशर्ते आपके प्रोसेस साथ वो सही। कनेक्टेड है या नहीं है, वो बात अलग है। हम्म। सब जनरेटर्स हैं, जी मैम। वो जनरेटर आपके घर तक पहुंचा है, आपकी बॉडी तक पहुंचा है या नहीं, ये बात अलग है, समझे? जी जी। हाँ, बिल्कुल सही बात। चलिए ठीक है, मैम करते हैं। वैसे मैम आप आप शुरू से आपने एस्ट्रोलॉजी जो फील्ड में थे बताया, या? मैं 1997 से, व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर, तब मैं न्यूमरोलॉजी में थी। आफ्टर देन मैं 2000 में एस्ट्रोलॉजी मैंने स्टडी करना शुरू कर दिया था। हमारे टाइम में इतना आसान नहीं था, ना तो फैमिली का सपोर्ट होता था, हम लोग तो शौक शौक में ही बस थोड़ा बहुत करते रहते थे, किताबें पढ़, न्यूज़पेपर में देख, इधर उधर। करेक्ट, मैं बेसिकली एमकॉम एलएलबी हूँ, बट मैं 2000 से इस लाइन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। 2000 तब मेरे को दिन में 1 घंटा मिलता था मुश्किल से, वो भी रात को, सारे घर के काम निपटाने, जॉब भी किया है, सब कुछ किया है। अच्छा। 2020 में जब ऑनलाइन का ट्रेंड आया तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, मैम आपका मतलब वो वकील भी कौन है? सा ग्रह की वजह से? हम्म, मैडम जी आप वकील भी हैं?
अब तो एस्ट्रोलॉजी मेरा फुल टाइम वर्क है। पहले मैंने काम किया, नौकरी की है, अपना काम भी किया। मैं अकाउंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी सीट्स पे रही हूँ। एमकॉम एलएलबी हूँ। एलएलबी मतलब वकील होता है? वकील, हाँ, पढ़ाई की है बट प्रैक्टिस नहीं किया। क्यों? प्रैक्टिस नहीं। वो इसलिए नहीं किया, जो पढ़ाई के अंदर है और जो प्रैक्टिकल चल रहा है, जमीन आसमान का फर्क है। तो अच्छा। मैं नहीं कर सकती वो काम, मैं झूठ वाला काम नहीं कर सकती। उसमें तो झूठ बोलना पड़ेगा मैम। वहां पे मैं ऐसी हूँ, मुझे लगेगा, मुझे पता चल गया मेरा क्लाइंट ही चोर है, मैं कहूंगी तू भाग जा। सही है। और स्टडी थोड़ा की थी गाइड मैंने। कर सकती हैं? नहीं, अभी तो देखो। पढ़ाई, मैंने आपसे एक ही बात बोला, पढ़ाई और वकालत जो वहां प्रैक्टिकल है, जमीन आसमान का फर्क है। जी जी वो एक है ही नहीं। जी, समझ। इसीलिए तो नहीं मैम लिया ना। आपके हम्म। मैम आपके करियर में मतलब कौन से ग्रह मतलब की वजह से मतलब आपका प्रोफेशन ये हुआ, आप मतलब बता सकते हैं? केतु। नहीं, मैंने बदला नहीं है। कॉमर्स इज ऑल्सो सेम थिंग। नहीं, कॉमर्स भी बदला उसको नहीं मतलब। रिप्रेजेंट करती है। मैं इस लाइन में, ये लाइन तो मेरे लिए शुरू से बनी थी ना, मुझे देश काल हाँ हाँ परिस्थिति सपोर्ट नहीं कर रही थी। हाँ। हमारे टाइम में इस चीज को, अब तो बाढ़ आ गई ऑनलाइन की वजह से, लोग इस तरफ चल पड़े। हमारे टाइम में मैं इकलौती पंजाबियों की फैमिली में, कोई दूर दूर तक इन बातों को मानता नहीं, मेरी हाँ मदर भी नहीं मानते थे। अब हम ये किताब पढ़ेंगे, हम इस तरफ रुझान में जाएंगे तो डांट ही पड़ेगी ना। हाँ, जब लाइफ अपनी कमांड में आ गई, एज भी हो गई, कुछ सपोर्ट, मतलब कुदरत ने सपोर्ट कर दिया, ऑनलाइन का ट्रेंड आ गया, तो मौका मिल गया। कर तो मैं रही थी, छोड़ा मैंने कभी नहीं था इस लाइन को। पर तो मैम अब सब फैमिली वाले भी मैम आपको सपोर्ट करते होंगे, आपसे पूछ पूछ के करते होंगे कैसे करना है कैसे करना है। एक नियम है, एक नियम है, अपना और फर्स्ट ब्लड रिलेशंस पे काम नहीं करते। जिस दिन अपने आपने फर्स्ट ब्लड रिलेशंस पे काम करना शुरू कर दिया, आपकी बॉडी चली जाएगी। अरे वाह। अच्छा। ये मुझे एक महाराज ने भी बोला था। इसका नियम है, इसके रीजन है, सुनो। ये जो चीज बनी है ना, ये गूढ़ ज्ञान है। जब आप किसी को प्यार करते हो और जब आप किसी से नफरत करते हो, उस समय आप निस्वार्थ काम नहीं करते। हम्म। स्वार्थ के साथ जब इस फील्ड में उतरोगे, तो कुदरत आपका साथ नहीं देगी। कुदरत आपसे कुछ ना कुछ छीनना शुरू कर देगी, वो रोकेगी आपको, इसलिए नहीं करते। भाई, अगर मेरे को जैसे पता कोई। चल गया ये उपाय करने से ये चीज होती है और मैं अपने पे ही लगाना शुरू कर दूं, तो फिर तो भाई मैं ही सब कुछ बन के बैठ जाऊंगी। तो फिर जैसे अपन कोई को तो पैसे अपनी भी से नहीं कमा। देखनी चाहिए मैम, अपन को अपनी खुद की भी अभी नहीं अभी देखनी। तभी अभी आप जस्ट देख रहे हो, आप कोई वहां पे हाँ धारणाएं मत बनाओ ना। प्री नर्सरी हाँ। नर्सरी में धारणाएं अभी थोड़ी तो बनती है। अभी तो आती भी नहीं हमको देखने के अच्छे हाँ, से। नहीं देखते ना, अपनी देखते हैं ना अपने। ये गूढ़ ज्ञान है, स्वार्थ में नहीं लगाना। मैम जैसे कोई पैसे कमाने के लिए कर रहा है ये काम, तो हाँ, ये वो भी कर सकते स्वार्थ हैं, है? करना ही चाहिए। ये फ्री में कभी नहीं करना चाहिए। नहीं मतलब पैसे तो कमाने हैं, लेकिन जैसे कोई ज्यादा ही लालची है तो वो अपने वो अपने उसका पैसे काम के है, लिए। वो उसको सोचने दो, अच्छा। वो आपको नहीं सोचना है। वो उसका हाँ कर्म है, वो भुगत लेगा, हमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो भी उसका मतलब वो ऐसे नुकसान होगा ना, जैसे आपने बोला कि छीन सकते हैं उससे वो मतलब वो देखो देखो, अगर। मेरी बात को समझो, हमें किसी को जज नहीं करना। हम्म, जीवन में एक ही नियम रखो, तुम अच्छे हो, बट मैं अच्छा हूं और मुझे रोज अपने से कंपटीशन करके और बेटर बनना है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कोई क्या कर रहा है। लाइफ का ये फंडा है। अगर आप दूसरों को जज करने चल पड़े, फिर शायद आपको अपने बच्चे में भी सबसे पहली कमी दिख जाएगी। मैं गारंटी देती हूँ, ऐसा भी नियम आएगा। अच्छा बिल्कुल संपूर्ण अच्छा। सही कोई भी बात नहीं है। है, संपूर्ण कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो जो भी काम करना है ना, अपने ऊपर करो। बिल्कुल ठीक बात है, जब हम ही परफेक्ट नहीं तो हम एक्सपेक्टेशन दूसरों से क्यों रखेंगे। क्यों क्यों किसी को हमें बदलना है, क्यों कस्टमाइज करना है? सारी दुखों का कारण तो यही है ना, दूसरों को सही बदलना। बात। उसने मेरे लिए नहीं किया, उम्मीद करो अपने आप से करो। आप ठीक क्या कर बात है। सकते हो दूसरों के लिए? और अगर आपसे नहीं चला जा रहा है, तो बिना लड़े चुप करके एक साइड हो जाओ। हाँ, अपने ऊपर काम करो तो ज्यादा अच्छा है। जितना टाइम मिला ना, क्या पता अगला पल किसी के पास है या नहीं है, तो बेहतर है अपने पे काम करो। अपने अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी चीजें ले आओ कि खुद आप खुद जनरेटर बन जाओ ना, खुद बन जाओ।
और मैं एक बात कहती होती हूँ, जिसको कुदरत ने बहुत दुख दिया है ना, वो एक्चुअली असली सुखी है। वजह, कुदरत उसको सिखा रही है, तू सीख, तू सीख। सुख जो है वो परमानेंट नहीं है। दुख तेरे अंदर, अब वो पता क्या करता है, वो बंदा रोने पीटने बैठ जाता है, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया। चलो कभी कभी रोना भी ठीक है, लेकिन भाई इससे ऊपर उठो, भगवान तुम्हें उठाने के लिए थप्पड़ मार रहा है, ऊपर आओ, कुछ बेहतर होगा। सुख क्या है, मेरे मन का हो गया, और दुख क्या है, मेरे मन का नहीं हुआ, बस इतना ही है। तो क्या ऐसा कोई है जिसके साथ हमेशा सब कुछ मन का हुआ हो, या हमेशा सब कुछ बिना मन का हुआ हो? ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में, सबके साथ ये मिक्स चलता है। किसी के साथ हाँ, बस जो दुख में डूब जाता है वो दुखों को बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्स को सिर्फ कंप्लेंट कर रहा है ना, सिर्फ रो रहा है ना, वो ये नहीं देख रहा है कि मुझे आज का दिन मिला है। कितने लोग हैं जिन्हें आज का दिन दोबारा मिला है, मुझे फिर मौका मिला है कुछ नया करने का अपने ऊपर। अंडरस्टैंड? यस मैम। अरे लोग जिनके पाँव नहीं है वो एवरेस्ट चढ़ गए। हाँ, कैसे चढ़ गए? यहां से। जंग यहां से जीती जाती है, तलवार से नहीं। तलवार से लड़ने सही वाले बात लोग, है। तलवार से लड़ने वाले लोग या तो मजबूरी में लड़ रहे होते हैं या कायरता में लड़ रहे होते हैं, दबाने के लिए। ठीक है? तो यही प्लैनेट्स की एनर्जी को समझना है। जब आप समझ जाते हो तो वैसे ही कुदरत आपके साथ अलाइन हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है मैम, वो प्लैनेट्स फिर अपने आराम से शांति से काम करते हैं, आपको भी करने देते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक बोली आपने। क्योंकि आप गलत जाओगे ही नहीं ना, आपको पता चल गया ना। हाँ, सही है। बस ना हमारे कर्म अपेक्षाएं खुद रखना, लगने धीरे धीरे चाहिए। काम करते रहो, अपने कंटेंटमेंट से सेटिस्फैक्शन रखिए। बस बस, दैट्स इट, दैट्स इट। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके। थैंक यू मैम।